जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हम लेकर के आते हैं टीएनबी महाभारत कथा, जहां महाभारत के पात्रों को, उन पात्रों के साथ जुड़े तत्वों मूल्यों को श्रीमती लीना मेहंदले जी आपके बीच प्रस्तुत करती हैं। सहज रूप में, सरल रूप में, आत्मसात करने योग्य कहानी के फॉर्मेट में, प्रारूप में वे आपके साथ उस पूरे पात्र को लेकर के चलती हैं। और आज फिर हम द न्यू भारत के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जहां हमारे साथ में आदरणीय लीना मेहंदले जी हैं, जो कि एक कुशल प्रशासक रही हैं। देश की नामी गिरामी संस्थाओं में बतौर अध्यक्ष और अन्य पदों पर वे सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। मैम, स्वागत है आपका। साथ में हमारे साथ हैं मधुकर सिधय जी, जो कि बहुत ही कुशल शंख वादक हैं। श्लोकों को वे शंख के माध्यम से जब प्रस्तुत करते हैं, तब आपको ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि आप कहीं बहुत दूर से या किसी अन्य रूप में उसे सुन रहे हैं। तो हमारे साथ मधुकर जी हैं, आपका भी स्वागत है। आप उन तमाम नमस्ते। दर्शक जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, उनका मैं स्वागत करता हूं। और महाभारत की कथा का वह महत्वपूर्ण किरदार, पात्र हमारे बीच लेकर के लीना जी आई हैं, जो मुझे लगता है कि हर किसी को बहुत प्रिय होना चाहिए, जिसका अपना किरदार ही अद्भुत है। जब आप सीबीएसई में कक्षा 7वीं में महाभारत की कथा पढ़ते हैं, जो विद्या सीबीएसई के अंतर्गत सप्लीमेंट्री बुक के रूप में पढ़ाई जाती है, उसमें भीष्म के किरदार को जिस तरीके से, या आप महाभारत पढ़ते हैं, देखते हैं, तो भीष्म का जो एक किरदार है वो अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तो आइए, आज उस किरदार तक पहुंचने से पहले आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद करने के लिए मैं मधुकर जी से निवेदन करता हूं। सर, स्वागत है। नमस्ते सभी श्रोताओं का और रवि जी का और लीना मेमने जी का मैं बहुत आभारी हूँ। अभी पहले प्रार्थना बोलता हूँ, बाद जी में शंखनाद होगा और उसके बाद श्लोक बजाऊंगा। श्लोक जी में अभी भी बताता हूँ आपका कौन सा श्लोक है। जी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुक्रे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये श्लोक बाद में बजाएंगे, पहले प्रार्थना। जी शंखादौ चन्द्रदैवत्यं कुक्षो वरुणदेवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चार्णया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। मम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्य पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक बोलता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। हमारे साथ में मैम जुड़ चुकी हैं और गंगा पुत्र देवव्रत
भीष्म की कथा आज लेकर के आ रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही किरदार है, पात्र है, क्योंकि यह हर किसी को पसंद आने लायक है, जिसके व्यक्तिगत रूप में बचपन से लेकर के अंतिम समय तक सिर्फ रोमांच भरा हुआ है। मैम, स्वागत है आपका। आपको और सारे दर्शकों को मेरा राम राम, वंदे मातरम, और अपनी प्रथा के अनुसार गणेश वंदना और श्री कृष्ण वंदना। जी। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो इसके साथ ही हम आज भीष्म की कथा का प्रारंभ करते हैं। जी मैम। हमारे पहले भाग में ही हमने आरंभ किया था, वो श्री कृष्ण, व्यास और भीष्म, इन तीनों का जो आपसी एक बहुत ही अद्भुत, गूढ़ और रहस्यमय संबंध, इसकी चर्चा हमने की थी। क्योंकि हालांकि व्यास और भीष्म आयु में श्री कृष्ण से काफी बड़े थे, वृद्ध थे, लेकिन ये दो ऐसे व्यक्ति हैं महाभारत के पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा, और खास करके भीष्म ने इस बात को सबसे पहले समझा कि कृष्ण जो है वह साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि वह एक ईश्वरी अवतार के रूप में सबसे पहले भीष्म का वर्णन आता है कृष्ण के प्रति। तो इस संबंध में हमने थोड़ी सी भीष्म की चर्चा की थी, लेकिन आज हम जो महाभारत में एक पूरा भीष्म चरित्र जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है उसकी चर्चा करेंगे, उसके विषय में हम बात करेंगे। और जैसा कि अभी रवि ने बताया कि एक बहुत ही अद्भुत भीष्म का चरित्र है। और आप ये अक्सर देखेंगे कि भारतीय जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में त्याग की बहुत ही अधिक महत्ता बताई गई है, और इसे समाज के लिए उपयोगी जो हमारे गुण बताए जाते हैं उसमें त्याग एक अत्यावश्यक गुण बताया जाता है। क्योंकि मनुष्य में जब तक त्याग की भावना नहीं होगी तब तक वह अपने से इतर दूसरे लोगों की भलाई के विषय में नहीं सोच सकता है। तो इस त्याग की एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिमूर्ति के रूप में जो हमारी जो विरासत है, उस विरासत में जिन जिन लोगों को हम त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं उनमें भीष्म का नाम भी सबसे ऊपर आता है। तो आज हम इसी भीष्म की कहानी को और दर्शकों को याद हो, मैंने कहा था कि ये जो महाभारत की पूरी घटनाक्रम वर्णन है इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का नाम जय है, तो इस ग्रंथ में जो 7 पीढ़ियों की कहानी का वर्णन है, उसमें सबसे पहली पीढ़ी में आते हैं राजा शंतनु, और उनके जो दूसरी पीढ़ी हम गिन सकते हैं वह है भीष्म की पीढ़ी। तो 7 पीढ़ियों में से ये दूसरी पीढ़ी के जो महारथी या महाज्ञानी या एक महान चरित्र हम कह सकते हैं वो भीष्म है। तो महाभारत में भीष्म की कथा इस प्रकार से आरंभ होती है कि किसी समय इक्ष्वाकु वंश में, अब देखिए कि ये जो इक्ष्वाकु वंश है ये श्री राम का वंश है, यानी सूर्य वंश से ये वंश चलता है, सूर्य से। तो इस वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए महाभीष, और वे बड़े पुण्यवान थे। तो हमारी ये मान्यता है कि जो भी लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें उनके पुण्य के फलस्वरूप वो स्वर्ग में रहने के लिए वो पात्र माने जाते हैं, और वो स्वर्ग में
अनेक वर्षों तक वो अपने अपने पुण्य के हिसाब से रहते हैं और अपने पुण्य के फल स्वरूप वो स्वर्ग के उपभोगों का आनंद ले सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो महाभीष ये राजा थे, ये भी बहुत ही पुण्यवान थे। तो वे स्वर्ग में उनको स्थान मिला और वे स्वर्ग के सुखों का वो उपभोग कर रहे थे। तब की एक घटना ऐसी आती है कि स्वर्ग में सारे लोग, राजसभा है, इंद्र की राजसभा चल रही है और वहां सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और ब्रह्मा जी को देखते ही सारे लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं। और वहां पर उस समय गंगा जी भी थी, जो कि देवता हैं। तो और तभी बहुत तीव्र गति से वायु अचानक से बहने लगती है, तो गंगा का वस्त्र जो है वो उड़ जाता है। तो इस प्रकार गंगा का जो ऊपर का वस्त्र है, जो जिससे उसका शरीर का ऊपर का भाग का जो वस्त्र है वो जब उड़ जाता है तो बाकी देवता जो है वो अपनी दृष्टि झुका लेते हैं, लेकिन महाभीष जो है वो अपनी दृष्टि गंगा से नहीं हटाते हैं। तो इस बात से ब्रह्मा जी बड़े कुपित हो जाते हैं और वे महाभीष को बोलते हैं कि इस एक बात के कारण तुम्हें मैं ये श्राप देता हूं कि तुम्हारी पृथ्वी लोक पर तुम्हें अब जाना पड़ेगा, तुम्हारे पुण्य का क्षय हो रहा है या क्षय इस घटना के कारण हो रहा है। तो महाभीष को थोड़ी सी लज्जा होती है, थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा सा शोक भी होता है, संताप होता है। तो वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है कि कुछ ऐसा करिए कि मुझे मनुष्य लोग जाना भी पड़े, लेकिन वहां मेरे लिए कुछ तो आप मतलब ऐसा कुछ प्रसंग बनाइए ताकि मैं वहां पर दुख में मुझे ना रहना पड़े और मेरा जन्म भी जिस किसी घराने में हो तो वो कोई अच्छा घर मुझे मिले। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पुण्य अच्छा था, तो मैं तुम्हें ये वर दे सकता हूँ कि तुम किसी राजा के परिवार में तुम्हारा जन्म होगा और ये जो गंगा नदी है जिसके लिए तुम उस पर मोहित हो गए हो, तो वो तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त होगी। इतना मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, बाकी तुम्हें मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। तो फिर महाभीष है वो सोचते हैं कि वो तब अपनी दृष्टि से देखते हैं कि पृथ्वी पर अभी कौन कौन से राजवंश चल रहे हैं और कौन से राजा हैं। तो वहां पर वो देखते हैं कि प्रतापी नाम का एक राजा है जो कि पृथ्वी पर है और उसकी अभी कोई संतान नहीं है और वह कुरुवंश का राजा है। तो महाभीष सोचते हैं कि इसी राजा के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। तो इस प्रकार ये प्रतापी जो राजा है उसके पुत्र के रूप में जो जन्म होता है वो है शंतनु। और ब्रह्मा ने उसे वर दिया हुआ है कि तुम्हें जब तुम जाओगे तो तुम्हें पत्नी रूप में गंगा की प्राप्ति होगी। तो जब ये राजा अपनी महारानी के साथ तपस्या कर रहा होता है संतान प्राप्ति के लिए, तो उस समय गंगा उसके पास आकर के उसे दर्शन दे करके गंगा उससे कहती है कि तुम्हारे पुत्र के साथ मैं विवाह करूंगी, मैं उससे मिलूंगी, लेकिन मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि तुम अपने पुत्र को समझा देना कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें वो मेरे लिए बाधा नहीं बनेगा। तो महाभीष कहता है कि ये बात कह करके तो तुमने मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया, क्योंकि मेरा कोई पुत्र है नहीं अभी तक, तो तुम मेरे पुत्र की बात कर रही हो, उससे विवाह करने की बात कर रही हो, इसका अर्थ हुआ या मुझे संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो तुम्हारा बहुत बहुत
आभार, और अब मैं अपने राज्य को वापस लौटता हूँ, और जब मेरा पुत्र हो जाएगा तब मैं उसे तुम्हारे विषय में बता दूंगा। तो गंगा कहती है लेकिन उसे मेरा परिचय मत देना। तो राजा कहता है ठीक है। तो इस प्रकार राजा लौट आता है। उसकी जो पुत्र संतति होती है शंतनु, वो जब बड़ा होता है तो उसे राज सिंहासन पर बैठा करके ये जो राजा है प्रतापी और उसकी पत्नी वो वानप्रस्थ के लिए जाने लगते हैं। तब वह उसे स्मरण होता है गंगा का। तो वो अपने पुत्र से कहता है कि कभी तुम्हें अचानक कोई अगर दिव्य सुंदरी स्त्री मिले और वह अगर तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे, तो मेरी सलाह है कि तुम उसके प्रस्ताव को मान्य कर लेना, और साथ ही वो तुमसे अगर ये शर्त रखे कि उसके किसी भी काम में तुम बाधा नहीं बनोगे, तो तुम उस शर्त को भी स्वीकार कर लेना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो शंतनु कहता है कि ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा है मैं उस प्रकार करूंगा। तो अब ये जो गंगा नदी जिसने ये कहा था कि मेरा मतलब, उसका तो तय था कि वो शंतनु को अपने पति के रूप में कुछ काल तक शंतनु उसके पति के रूप में रहेगा। लेकिन ये जो उसने एक भूमिका बना ली थी कि मैं कुछ भी करूं तो शंतनु मना ना करे, उसके पीछे भी एक कारण था कि जब ये महाभीष का प्रसंग हो जाने के बाद अब गंगा ये सोचने लगी कि मुझे पृथ्वी पर अपने आप को तैयार करना है कि मैं मनुष्य रूप में ये जो राजा शंतनु इसका जन्म होने वाला है उसका मैं वरण करूं एक स्त्री के रूप में। तो ये सोचते हुए जब गंगा स्वर्ग से अपने पृथ्वी लोक की यात्रा पर जा रही थी, तो उसे रास्ते में उसने देखा कि 8 जो वसु हैं वे स्वर्ग से गिर करके पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। तो गंगा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उनसे पूछा कि ये क्या बात हुई कि तुम स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पर जा रहे हो, और वो भी तुम, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम उतर करके जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी ने धकेल दिया है और तुम गिरते हुए जा रहे हो। तो और तुम बड़े दुखी दिख रहे हो, तो बताओ अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। तो वसुओं ने उससे कहा कि 8 वसु होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ धृष्टता कर दी जिसके कारण हमारे हाथों वशिष्ठ मुनि का अपमान हुआ है, और उसके प्रायश्चित्त के रूप में हमें बताया गया है कि हमें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम दुखी हैं क्योंकि जैसे हम मनुष्य योनि में जन्म लेंगे हम कुछ कर्म करेंगे, और कर्म करने के कारण कुछ उसमें पुण्य के कर्म हो सकते हैं, कुछ पाप के कर्म हो सकते हैं। तो फिर हमें उन कर्मों के भोग के लिए हम दोबारा इसी जन्म मृत्यु के चक्र में हम उलझ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम मतलब हम इसी विचार में हैं कि हम कैसे इससे हमारी रक्षा हो। तो गंगा कहती है कि इस विषय में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, और वो सहायता ये है कि तुम सभी मेरे पुत्र के रूप में मेरी संतति बनकर के तुम आओ, और फिर मैं देखूंगी कि तुम्हें किस प्रकार से मदद कर सकूं। तो सारे वसु कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र के रूप में ही हम जन्म लेंगे, और तुम क्या करना कि जैसे ही जन्म हमारा हो तो तुम हमें गंगा नदी में ही विसर्जित कर देना। तो हम तुरंत हमारी मृत्यु अगर हो गई तो फिर हम उस कर्म बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो गंगा कहती लेकिन एक बात है कि तुम 8 जने हो, और अगर मैं शंतनु से विवाह करने का विचार लेकर के पृथ्वी पर जा रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है ना कि मैं उसके सारे ही पुत्रों को
मतलब समाप्त कर दूं और उसे पूरी तरह से मैं पुत्र प्राप्ति से वंचित रखूं, ये भी उचित नहीं होगा। तो कम से कम एक पुत्र तो मुझे उसके लिए रखना चाहिए। तो वसु कहते हैं ठीक है, हम क्या करेंगे कि अपने अपने तेज का एक एक अंश वो मिल करके 8वें पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे मतलब उसे तुम बचा लेना और वही पुत्र रहेगा शंतनु का। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म के जन्म की कथा भी इतनी दिव्य है कि वो वसुओं का अंश लेकर के वह पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। और वसु का अर्थ क्या होता है? वसु का अर्थ होता है कि वसु वे 8 देवता हैं जो ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर मनुष्यों को जितनी सारी सिद्धियां हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, जितनी समृद्धि हैं, जो पृथ्वी से जो सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, रत्न निकलते हैं, तो ये सारे के सारे मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराने वाले जो देवता हैं वे 8 वसु हैं। तो अष्टावसु जिन्हें हम कहते हैं वे है मनुष्य की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के प्रतीक हैं और वे मनुष्यों को अपने तेज के कारण इस प्रकार सुख समृद्धि और ऐश्वर्य देते हैं। तो ऐसे 8 वसुओं के अंश के रूप में अंश को एकत्रित करके जो एक संतान अगर पैदा होती है किसी की, तो वो कितनी तेजस्वी और कितनी ऐश्वर्य संपन्न होगी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आते हैं यहाँ पर कि जैसा गंगा ने कहा था वैसे ही एक बार शंतनु कभी शिकार के लिए वन में जब थे और अकेले घूम रहे थे, तो उस समय गंगा अचानक एक तेजस्वी युवती के रूप में उसके सामने आकर के प्रस्तुत होती है और राजा उसे देखते ही राजा को लगता है कि ये मेरी पत्नी और महारानी बनने के योग्य है। तो शंतनु उससे प्रस्ताव करता है। तो गंगा उससे वही शर्त बताती है जो उसने पहले ही बताकर रखी थी। तो शंतनु को स्मरण होता है कि हाँ, मेरे पिता ने कहा था कि अगर ऐसी कोई सुंदरी तुम्हारे सामने अचानक प्रकट हो जाए और तुमसे विवाह करने के लिए तत्पर हो, तो वो तुम्हारे पास अगर शर्त रखे कि तुम उसके किसी भी काम में बाधक नहीं होगे, तो तुम उस शर्त को स्वीकार करना, इससे तुम्हारा भला होगा। ये शंतनु को बात स्मरण में आती है। तो वो जब गंगा इस शर्त को रखती है तो शंतनु उसका स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार गंगा और शंतनु का विवाह होता है और जो गंगा के एक एक करके जो पहली 7 संतति जो होती है उन्हें वह गंगा में, वो नदी में बहा देती है। जब 8वीं संतान होती है और गंगा ये विचार कर ही रही है कि अब इसका मुझे क्या करना है, मतलब इसे भी मुझे बहा देना है या इसे मुझे शंतनु के पास रखना है, तो तभी ये होता है कि शंतनु खुद ही गंगा से कहता है कि तुमने मेरे 7 पुत्रों को एक तरह से गंगा में बहा दिया, यानी एक तरह से तुम उनकी हत्यारी ही हो। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इस 8वें पुत्र की तो तुम रक्षा करो, इसकी हत्या मत करो। तो गंगा कहती है ठीक है, स्वीकार है, इसे मैं गंगा में नहीं बहाती हूँ, लेकिन चूंकि तुम बाधक बन गए, मैं जो करने जा रही थी उसने तुमने मुझे टोक दिया, तो अब मैं अपनी शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ से जाने के लिए उद्युक्त हूँ और मैं अपने इस पुत्र को भी साथ ले जा रही हूँ, लेकिन तुम चिंता ना करो, जैसे ही ये 12 वर्ष का हो जाएगा मैं इसे तुम्हें वापस ला दूंगी। तो इस प्रकार गंगा नदी अपने पुत्र को लेकर के जाती है और 12 वर्ष के बाद वह शंतनु के पास वापस उसे लौटाती है। तो चूंकि गंगा ने लौटाया शंतनु को, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा गंगा दत्त
और उसे गंगा पुत्र भी हम कह सकते हैं। और जैसा कि संस्कृत के नियमों में है कि गंगा का पुत्र तो उसे गांगेय कहा जाता है। तो गांगेय, गंगा पुत्र या गंगा दत्त, इस प्रकार नाम उस बालक का पड़ा। और राजा ने ये देखा कि ये बालक तो एक तो बहुत ही तेजस्वी है, बहुत अच्छी इसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा इसे अच्छी तरह से दी गई है। और तो वो उसने गंगा से पूछा कि इसकी शिक्षा दीक्षा किसने की। तो गंगा ने बताया कि इसकी शिक्षा दीक्षा स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने की है, लेकिन अभी भी आयु कम होने के कारण इसकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। तो कुछ दिन इसे अपने पास रखने के बाद तुम इसे परशुराम के पास भेजना, ताकि उसकी बाकी अधूरी शिक्षा जो है वो परशुराम पूरी कर सके। तो इसका अर्थ हुआ कि भीष्म जो गंगादत्त, अभी जिसका नाम गंगादत्त है, उसकी शिक्षा पहले तो गंगा नदी ने स्वयं की, फिर बृहस्पति से उसकी शिक्षा हुई, और फिर परशुराम के पास जाकर के उसने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। और इस प्रकार और जब शंतनु उसे लेकर के अपने राज्य में वापस आता है, तो शंतनु अपने पुरोहितों को बुला करके वो कहता है कि इसका हम अपनी तरह से या अपनी प्रथा के अनुसार हम इसका नामकरण करेंगे। तो उसका नामकरण किया जाता है देवव्रत। तो ये भी एक नाम है उस युवा का। और वह जब भीष्म जब वह परशुराम के पास जाकर के उनसे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेकर के अब वो वापस आता है, तो शंतनु को फिर बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन इस बीच एक घटना ऐसी हो जाती है कि शंतनु फिर कभी शिकार करने के लिए गया होता है, और गंगा के तट पर वो एक ऐसी कन्या को देखता है जो कि अति सुंदरी है, लेकिन वह एक नाव खेने का काम करती है, यानी गंगा के एक तट से दूसरे तट पर वो पथिकों को ले जाने का नाविक का काम करती है। तो शंतनु जब उससे परिचय पूछता है तो वो बताती है कि मेरे पिता जो हैं वो यहाँ जो पूरी मछुआरों की जो सारी समाज यहाँ पर गंगा के तट पर निवास करता है, उनके जो राजा एक तरह से या मुखिया हैं, उनकी मैं पुत्री हूँ, और मैं भी मछुआरी भी हूँ और नाविक भी हूँ, नाव भी खेती हूँ। तो शंतनु कहता है कि शंतनु उससे प्रस्ताव रखता है कि तुम मेरे साथ विवाह करो, क्योंकि वह अद्वितीय सुंदरी भी है। तो वो कहती है कि मैं तुमसे विवाह पिता की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। तो शंतनु उसके पिता के पास जाता है, लेकिन जो उसका पिता है, सत्यवती का पिता है, वो कहता है कि देखो हमने तो ये सुन रखा है कि तुम्हारे एक संतान है और उत्तराधिकारी है, वही वो उसे तुमने युवराज बनाया हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे बाद उत्तराधिकारी तो वही है सिंहासन का, लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि मेरी बच्ची के जो भी संतान होगी वो तो राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। तो शंतनु थोड़ा सा विचार करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि देवव्रत उत्तराधिकारी ना रहे और इस सत्यवती का पुत्र उत्तराधिकारी हो। ये अगर शर्त है तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ। और ये कह करके शंतनु वापस आ जाता है, लेकिन वो खिन्न हो जाता है
दुखी हो जाते, क्योंकि वो सत्यवती के सौंदर्य से इतना मोहित है और गंगा भी उसके जीवन से निकल चुकी है। तो उसे भी थोड़ी सी एक अभिलाषा है कि मैं भी विवाह करूं, और लेकिन वो अपनी खिन्नता किसी से बताता नहीं है। तो जब देवव्रत देखता है कि पिता किसी कारण से खिन्न है, तो वो उससे बहुत आग्रह पूर्वक पूछता है, लेकिन पिता उसे बताता नहीं है कि क्या कारण है। तो देवव्रत पिता के दूसरे मंत्रियों से पूछता है कि आप मुझे बताओ कि क्या कारण है। तो पहले तो मंत्री बताने में संकोच करते हैं, लेकिन बाद में आग्रह जब देवव्रत करता है तो मंत्री उसे कारण बता देते हैं। तो ये सुनते ही भीष्म जो देवव्रत, अभी उसका नाम देवव्रत ही है, तो देवव्रत तुरंत उस मछुआरे के जो जहाँ उनका निवास स्थान है वहां जाता है, और वो सत्यवती के पिता जो हैं, मुखिया हैं, उनसे निवेदन करता है कि मेरे पिता ने आपकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा है और मैंने सुना है कि आपने उसे मना कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप उसे स्वीकार कर लें ताकि मेरे पिता प्रसन्न हों। तो वो मुखिया कहता है कि लेकिन बात यह है कि राज्य के उत्तराधिकारी तो तुम हो, तो तुम्हारे पिता से विवाह करके मेरी पुत्री को क्या मिलेगा या उसके बच्चों को क्या मिलेगा? उन्हें तो राज्य का अधिकार मिलेगा नहीं। तो देवव्रत कहता है बस इतनी छोटी सी बात है, तो इसके लिए तो मुझे सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपके सामने ये स्पष्ट निवेदन करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने सिंहासन का त्याग कर दिया। मैं उस सिंहासन पर अपना अधिकार जो है छोड़ रहा हूँ। मैं उत्तराधिकारी आज से नहीं हूँ, तो इनका जो पुत्र होगा वही उस सिंहासन पर राज करेगा। तो मुखिया कहते हैं कि बेटे तुम तो बड़ी अच्छी, बड़ी गंभीर तुमने प्रतिज्ञा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे युवा हैं हमारे देश में, लेकिन मेरी एक समस्या और है। वो समस्या ये है कि तुम भले ही अपना अधिकार छोड़ दो, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो तो फिर अपना अधिकार जताएंगे। तब मेरी बेटी के पुत्र के जो पुत्र होंगे उनके बीच में फिर युद्ध होगा, उसका क्या निवारण है? तो भी देवव्रत कहता है बस इतनी छोटी सी बात है, चलो मैं आपको दूसरा वचन देता हूं, और वो वचन ये है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो मेरे पुत्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तो ना मैं विवाह करूंगा, ना मेरे कोई संतति होगी, और ना मैं स्वयं हस्तिनापुर के राज्य पर कोई अपना अधिकार जमाऊंगा। तो अब तो आप प्रसन्न होइए और इनका विवाह मेरे पिता से कराइए। तो मुखिया कहता है कि भाई ये तो मतलब बहुत बड़ी तुमने प्रतिज्ञा कर ली, और इस छोटी उम्र में। तो देवताओं ने भी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के पुष्प वृष्टि की, और ये आकाशवाणी हुई कि इस भीषण प्रतिज्ञा के लिए जो उस देवव्रत ने इतनी छोटी आयु में ही, मतलब उसकी आयु उस समय महाभारत में वर्णन है कि 16-17 वर्ष की उसकी आयु थी। तो उस आयु में ये प्रतिज्ञा लेना कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं उत्तराधिकारी भी इस सिंहासन का नहीं रहूंगा, लेकिन मैं इस सिंहासन की रक्षा के लिए सदैव इस सिंहासन के साथ रहूंगा। तो इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उसका नाम पड़ा भीष्म। तो मुखिया ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस दोनों वचनों के कारण, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी कन्या का विवाह शंतनु राजा के साथ हो। तो जैसे ही वो इस बात के लिए अनुमति मिल जाती है, वैसे ही अब देखिए देवव्रत की मतलब बुद्धिमत्ता को भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि वो इतना, उसे अपने आप पर इतना विश्वास है कि मैं किसी भी उपाय से
इस मुखिया को मना लूंगा। इतना विश्वास है कि वो अपने साथ एक सजा धजा रथ लेकर के आया हुआ है। तो जैसे ही मुखिया कहते हैं कि मुझे मेरी स्वीकृति है इस विवाह के लिए, तो तत्काल जो देवव्रत है वो तत्काल सत्यवती के पास जाता है, उसके चरण स्पर्श करके उसे प्रणाम करता है और कहता है कि माते, माते, ये संबोधन है, और कहता है कि माते रथ में विराजमान होइए और राजमहल को चलिए। तो इस प्रकार भीष्म उसे राजमहल तक ले आता है और फिर अपने पिता के साथ, मतलब एक मुझे लगता है कि पूरे इतिहास को अगर हम देखें तो ऐसा बहुत कम हमें उदाहरण मिलेंगे जब एक पुत्र अपने पिता का विवाह रचा रहा। तो भीष्म के जो चरित्र की जो हम बहुत सारी विशेषताएं देखते हैं, उसमें पहली विशेषता तो हम ये देखते हैं कि अपने पिता की प्रसन्नता के लिए वो खुद आगे आकर के, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उसी ने अपने पिता का विवाह जो है वो रचाया है। तो पिता भी बड़े खुश होते हैं और पिता उसे ये वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी इस पितृभक्ति के कारण मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारी पितृभक्ति का पुण्य तुम्हारे पास है और मेरा जो पुण्य है उसका भी मैं उपयोग करके दोनों के मिले जुले पुण्य के अनुरूप तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु होगी, यानी जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो इस प्रकार मृत्यु को भी अपने वश में रखने वाला एक व्यक्ति, एक चरित्र, ये भी हमें पूरे इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो ये भीष्म के चरित्र की दूसरी विशेषता है कि उसे इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। भीष्म की कथा मुझे लगता है कि मेरी प्रिय कथा, मतलब मेरे महाभारत के कई पात्र ऐसे हैं कि मुझे उनकी कथा का वर्णन करते हुए या उनके गुणों का वर्णन करते हुए मुझे अच्छा लगता है। तो भीष्म की कथा हम आगे भी और आज विराम देते हैं। आपको भी और जी मैम, बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से लास्ट में आपने जो कुछ कहा वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंटरनेट के कारण मिस हो गया। हम इस कथा को कंटिन्यू करेंगे, शायद आपने कहा। नहीं, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही थी। आप प्रश्न को दोबारा। नहीं, मेरा कहना ये था कि कथा खत्म हो गई या कथा को हम आगे बढ़ाएंगे? नहीं, भीष्म की कथा समाप्त नहीं होती है अभी। तो बस इसीलिए भीष्म जस्ट पहले गुण को हमने बखाना है। भीष्म की कथा आगे दो भाग। जी जी जी, वो आपका शायद आवाज नहीं पहुंच पाया नेटवर्क के कारण। तो मैं दर्शकों को बताता चलूं कि भीष्म की कथा, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत रोचक कथा है, और यदि आपने महाभारत पढ़ा हुआ है तो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले पात्रों में सबसे जो शुरुआत से लेके अंत तक आपको बांध के रखता है वो भीष्म का है। चाहे फिर वो जन्म हो, चाहे फिर वो धृतराष्ट्र को लेकर के जिस तरह से उन्हें सिंहासन प्रदान किया गया, या वहां विवाह को लेकर के हो, एक अलग प्रकार से पूरी कथा बांध करके रखती है। और व्यक्ति के जीवन में कौन से तत्व कब अपनाने चाहिए और एक प्रतिज्ञा का महत्व क्या होता है, वो ये किरदार, ये पात्र हमें समझा जाता है। तो बहुत धन्यवाद मैम इस रोचक कथा को हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ। अभी आपने 7वीं कक्षा के किसी पुस्तक का वर्णन किया था। जी, जी। तो मुझे स्मरण हो रहा है अभी कि मैं भी जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो हमारी हिंदी के पुस्तक में श्रीमान काका कालेलकर जी का एक लेख था जो गंगा नदी पर जी। और उसकी शुरुआत ही वो ऐसे करते हैं कि भारतीयों के जीवन में गंगा नदी ने अगर और कुछ भी नहीं किया होता, केवल
भीष्म को ही जन्म देकर के वो रुक गई होती तो भी गंगा का महात्म्य उतना ही होता जैसा अभी है, क्योंकि भीष्म बहुत अपने आप में एक अद्भुत चरित्र थे। बिल्कुल तो सही ये कहा आपने। काका कालेलकर की पहली पंक्ति है उस, और मुझे ये पंक्ति, वो किताब, वो पुस्तक, और उस पुस्तक में वो काका कालेलकर जी का पूरा लेख गंगा के ऊपर का पढ़ना, और उसमें ये पंक्ति जहां से उन्होंने आरंभ किया, कि मुझे आज तक स्मरण है कि जब मैं 9वीं कक्षा में थी तो ये पंक्तियां मैंने पढ़ी थी भीष्म के विषय में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैम इस जानकारी को साझा करने के लिए। और मैं इस किरदार, इस पात्र को जो कोई जितना पढ़ेगा, वो पढ़ते हैं उसे उतना ही और आकर्षित करती चली जाएंगी। बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मधुकर जी का, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहते हैं। इस कथा को उन तमाम इष्ट मित्र, परिवार, सभी के साथ साझा करें जो महाभारत, साथ में ऐसे किरदार जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसमें रुचि लेते हैं, उनके साथ साझा करें ताकि उन तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे बुधवार की शाम। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।